हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय छोटा कॉलेज। आज इसी चैनल में और एक नया सब्जेक्ट लेके आ रही है। तो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री क्लास 11 12 दोनों का ही क्लास किया जाएगा। उनमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही होता है। तो एक्चुअली मेन जो मतलब मेन क्वेश्चन आते हैं ना नीट में, नीट हो या एग्जाम बोर्ड, बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड तो नहीं, क्लास 11 का बोर्ड है नहीं, तो जो भी हो मतलब मोल कॉन्सेप्ट का ही कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जो भी मतलब दो तीन को छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग मोल मोल कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर का डिटेयली मतलब इसमें डिस्कस किया जाएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक बेसिक, उसके बाद वेरियस वेरियस मास, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एक्सेट्रा। उसके बाद मोल क्या होता है, मोल मतलब उसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ट्रिक्स, सारी चीजें डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोल, मोलर वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन मोलर वॉल्यूम एंड मोल। नेक्स्ट वाई, वाई मैप की डिस्कस किया जाएगा। वाई मैप मतलब वो ये होता है कि मान लो एक एन है, मतलब मोल है, इसी मोल यूज करके इसमें मास फाइंड आउट करना है। मतलब वो अगर मास से मोल फाइंड आउट करना है, उसके बाद मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब मोल को फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह मतलब उसमें मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह मैप है, इसको वाई मैप मतलब देखते हैं एज इट इज सेम वाई जैसा लग रहा है, इसलिए इसको वाई मैप कहते हैं। उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो एक्चुअली मोल क्या होते हैं, इसमें जो मोल दिया हमें ना, मोल होता क्या है। एक मोल में इतना पार्टिकल्स होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक पेड़, वन पेड़ में दो होता है, वन पेड़ इक्वल टू टू, वन डोजन इक्वल टू 12 होता है। एज एज इट इज सेम, वन मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल हो सकता है। हो सकते हैं वो आयन्स हो, मे बी एटॉम्स भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है। अगर हम कहेंगे तो वन मोल फैन, तो इसका मतलब ये है कि इतना फैन है। फैन मतलब वो टाइप जो मतलब फैन होता है ना, फैन, इतना नंबर ऑफ इतना फैन होता है। वो पेन, वन मोल पेन, तो उतना ही होगा, पेन होगा, इतना पेन होगा। तो अभी क्लास 11 के लिए जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है हमें। तो क्लास 10 में शायद पढ़ के आए हैं, लेकिन उसको रिवीजन देना भी जरूरी है। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जनरली 1 से 20 तक हमने क्लास 10 तक ही मेमोराइज कर लिया, लेकिन अभी के लिए 1 to 30 तक मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि हमें आगे जितने क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प हो जाए। तो उसके लिए जैसे कि मैंने लिख के रखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, हेलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23। इसी तरह सारे इसका मास को मेमोराइज करना है। उसके बाद 21 to 20 30 तक भी है, उसको पीरियोडिक टेबल से ले सकते हैं। लेकिन हमें फिलहाल पीरियोडिक टेबल का पूरा ही पूरा मतलब सारे वो एलिमेंट का मास याद रखना नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास को ही याद रखना है। जैसे कि मैंने 20 तक लिख दिया, तो 20 तक ज्यादा यूज आ रहे हैं अभी के लिए, तो वो भी 20 से 30 है, उसको टाइम मिले तो उसको याद कर लेना। तो बाकी नेक्स्ट आ रही है, जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का मास उधर लिखा है कि 16, क्या लिखा है, AMU। इसका यूनिट की तरह काम कर रहे हैं ना। जैसे कि मान लो, इधर मान लो कोई भी कैट ही हो, सपोज कैट है, इसमें एक बिल्ली है, कैट, इसमें कैट है, इसी कैट का जब हमने बैलेंस में रखा तो इसमें दिखा रहेगा 2 kg।
और 2 kg दिखा रही है, एक कैट का वाइट इसमें 2 kg दिखा रही है। इसका मतलब ये होता है कि एक तो रेफरेंस रहेगा ना, स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसी स्टैंडर्ड वैल्यू का दोगुना है, मतलब ट्वाइस है, जैसे कि 1 kg इंटू 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स 2 kg आ रही है। सपोज इसमें अगर इसका वाइट आ रहा है सब 10 kg, हम ये कह सकते थे कि 1 kg इंटू 10 टाइम्स, मतलब ये स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, इसका 10 टाइम्स है। तो उसी तरह तो ऑक्सीजन 16 AMU है, उसको लिए C12 को ही रेफरेंस लिया गया। C12 कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया क्योंकि ये एबंडेंट था और फ्री स्टेट था। नंबर 1 एबंडेंट था, नंबर 2 फ्री स्टेट में मिल रहे थे। सो इस तरह लिखा गया कि 1/12 ऑफ C12 एटम, 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ऑक्सीजन का जनरली 16 होता है AMU, लेकिन एक AMU का वैल्यू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता है एक AMU का वैल्यू। 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम इंटू 1/12। जैसे कि नाइट्रोजन का मास होता है 14, उसके साथ हम लिखते हैं कैसे 1 AMU। तो 1 AMU का वैल्यू अगर इतना होगा, भाई पूरा ये इतना होगा 1 AMU का वैल्यू, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन का वैल्यू 14 AMU का मतलब ये हो सकता है ना, 14 इंटू दिस 14 इंटू दिस अल्टीमेटली 14 AMU होगा। 1 AMU इक्वल टू इतना। जैसे कि और एक एग्जांपल है सोडियम। तो सोडियम जो है, सोडियम का 23 होता है AMU, और 1 AMU का वैल्यू होता है हमारे पास। और जैसे कि डायरेक्ट लिखेंगे तो 1.66 इंटू 24 ग्राम होते हैं। इसको भी हम ले सकते हैं 23 इंटू इतना, जैसे कि लिखा है कि 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 1/12 तो 1/12 ही रहेगा। सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम का वैल्यू होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। तो 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, फाइनली 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको 1/Na भी हम लोग कह सकते हैं। इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो फाइनली आंसर हमारा यही है, 1 AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो 1/Na ग्राम भी कह सकते हैं। इसका यूज भी है, आगे हम दिखा देंगे। Na का मीनिंग क्या होता है? Na, ये जो Na है इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। और इसी एवोगैड्रो नंबर को ही हम लोग 1 मोल कहते हैं। 1 मोल, और 1 मोल में पार्टिकल्स आयन हो, एटम्स हो, कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है एक मोल में। तो फाइनली हम शॉर्टकट मतलब कंक्लूजन इस तरह लिख सकते हैं